हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। आज ये मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बताइए क्लास लाइव हो गई? एक बार फटाक से कमेंट करके बताइए क्लास हो गई बेटा लाइव। हो गया? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लाइव। चलिए जी। चलो फुल्ली लाइव। देखो बेटा, ये फाइल ओपन हो जाए और आप जानना चाहोगे गुरुजी लेट कहाँ हो गए थे। ठीक है, ये तो बता दो पहले। अभी बताता हूँ बेटा, आप सबको जैसा कि पता है, स्टेनो जो एग्जाम है उसका अभी रिजल्ट आया है। स्टेनो एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और उस एग्जाम के रिजल्ट के बाद अभी दो प्यारे बच्चे आए थे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ दोनों चुटकुले इससे लाइट से बच के इधर से आ जाओ। तो ये दो हमारे प्यारे बच्चे हैं। दोनों दोनों की उम्र जो है 20 साल है। तो आज ये मिलने आए हुए थे तो इनका बड़ा मन था स्टूडियो देखने का। ऐसे होता है बेटा स्टूडियो, यहां से क्लास चल रही होती है, वो ग्रीन सिग्नल मतलब क्लास लाइव है, इंटरनेट का इशू नहीं है। ये ऐसे चलती है कमेंट्स, जो आप कमेंट्स करते हो लाइव में। तो बेटा ये स्टेनो बच्चे का निकला है। इनका नाम क्या है बेटा आपका? मेरा ब्रजेंद्र विजेंद्र कुमार इनका नाम है। इनका रैंक 50 आया है स्टेनो में। और हमारे पास है आयुष। आयुष का 477 रैंक आया है स्टेनो में। दोनों की ही पोस्टिंग जो है दिल्ली में हुई है। अब ये बहुत ही छोटे से एरिया से हैं और पूरे गांव में जो सिलेक्ट हुए हैं, सरकारी नौकरी लगे हैं, वो ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पूरा गांव में एक पॉजिटिविटी इन्होंने भरी है। वहां एमटीएस का भी फॉर्म नहीं भरते, लोग इतना डरते हैं और इंग्लिश से तो खासकर डरते हैं। दोनों हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के ये बच्चे थे बेटा, तो बड़ा खौफ रहता है इंग्लिश का, लेकिन इन बच्चों ने हिम्मत की। ठीक है, बैच लिया मेरा कौन सा लिया था? 2022 वाला दोनों बच्चों ने बैच लिया। तो आप 2022 में ये बच्चे पढ़े। दोनों दोस्त हैं, स्कूलिंग से, स्कूल टाइम से दोनों साथ हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत गजब की मेहनत की। इन्हीं प्यारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया है अभी छोटा सा, उसे अपलोड करेंगे बेटा यूट्यूब पर। और देखो, हर इंटरव्यू का आपको बच्चों से मिलाने का यही लक्ष्य है कि आप मेहनत करिए। दोनों बच्चों ने नोट्स बना बना के बहुत शानदार तरीके से मेहनत की। तो आप लोग भी बेटा यूं ही चले रहे, अगर लगातार मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट आएगा। बट मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती, कम नहीं है। 10-10 12-12 घंटे की स्टडी देनी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है बेटा। मेहनत आपकी पूरी की पूरी होनी चाहिए। ठीक है लड्डू? ठीक है, खुश हो एकदम? ठीक है सर। तो इनका इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देखिएगा। ठीक है, चलो बेटा, बेटा चलो बैठो आराम से, तुम खाना खाओ। ठीक है लड्डू, आराम से खाना खाओ, फिर आते हैं। चलो आराम से। क्या है? चलिए जी बेटा। चलिए जी बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या है? देखो जी, ये हमारा नाउन टॉपिक की एक बार फाइल होगी ना ऊपर। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। माइक इसको इधर लगा दो, कमेंट्स को थोड़ा इधर लगा दो ताकि आ जाए।
सो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउन के अगर लास्ट सेशन की बात करें हम, तो मैं आपको बताऊं हमने नाउन टॉपिक में जो है ये टॉपिक्स अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब तक हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। नाउन के किस तरीके से आपने चीजों को समझा है, बेसिक पार्ट हुआ है आइडेंटिफिकेशन, फ्रेज, क्लॉज, यूज, काइंड्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर हमने काइंड्स और काउंटेबल अनकाउंटेबल का कंपैरिजन देखा, नाउन केसेस को देखा। अब नाउन नंबर पर हमारी अच्छी खासी बातचीत चल रही है, और नाउन नंबर में ही हमारे साथ एक छोटा टॉपिक जुड़ा है जिसको हम क्या बोल के चल रहे हैं, नाउन कंपाउंड। कि नाउन के जो कंपाउंड्स हैं हम उनको कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था डियर। अब इसकी अगर मैं पेज निकालूं तो नीचे जाना होगा मुझे एक बार खुल जाए, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी होगी ना तो हैंग करने लग गया ये। चलिए जी इसमें नीचे चलते हैं हम। ये रहा हमारे पास नाउन कंपाउंड। तो एक जो नाउन कंपाउंड किया था हमने डियर, नाउन जो कंपाउंड हमने किया था उसमें मैंने कहा नाउन कंपाउंड नाउन नंबर का ही है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स नाउन नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नाउन कंपाउंड कॉन्सेप्ट में एक नाउन दूसरे नाउन से अटैच होता नजर आएगा। दोनों नाउन में से जो मेन नाउन होगा आप उसी का सिंगुलर या प्लूरल करेंगे, जिसको पहचानने का बहुत शानदार और आसान तरीका मैंने आपको बता दिया डियर। सेंटेंस पढ़ो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा हम बात इसकी कर रहे हैं या इसकी कर रहे हैं। दूसरा फिर मैंने बोला एक कंपाउंड जो है तैयार किया जाएगा डियर, जिसमें नाउन के साथ प्रेपोजिशन और फिर एक और नाउन जुड़ेगा। इसमें मेन नाउन कौन होगा, इसमें होगा सर जो प्रेपोजिशन के साथ नाउन जुड़ेगा वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर, और इधर जो नाउन बचेगा वो मेन बचेगा, उसी का आप सिंगुलर प्लूरल करोगे। जैसे सन इन लॉ में हम लो की नहीं सन की बात कर रहे हैं, उसका हम सिंगुलर प्लूरल करके चल रहे हैं। फिर मैंने बोला एक कंपाउंड और होता है, और उसके लिए मैंने लड्डू आपको बोल दिया था कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये है आज की फिर क्लास सी, पार्ट सी। सी नाउन कंपाउंड क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। आपने एक नाउन लिखा डियर, उसके बाद फिर आपने एक प्रेपोजिशन को लिखा, और प्रेपोजिशन के बाद आपने फिर से एक नाउन को मेंशन कर दिया। तो ये क्या बना, नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन। लेकिन इसकी खासियत क्या होगी कि जो ये नाउन है और जो ये नाउन है दोनों सेम नाउन होंगे। ये और ये दोनों क्या होंगे, दोनों सेम नाउन्स होंगे, दोनों सेम नाउन होंगे, ये दोनों सेम नाउन होंगे, बिल्कुल सेम। और आपको प्लस की बजाय आप चाहे तो यहां हाइफन लगा सकते हैं, वो ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा था ना हाइफन आता है लास्ट क्लास में, क्योंकि इसका आपको मीनिंग वो देखना होता है जो फिक्स्ड मीनिंग है, वो नहीं जो निकल रहा है। आप ये नहीं बोलोगे कानून में बेटा, नहीं, है ना, ये बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं ब्रदर इन लो, सिस्टर इन लो, तो ब्रदर इन लो ये थोड़ा ना बोलोगे कानून में भाई, आप इनका फिक्स मीनिंग लेके चलेंगे। वही चीज यहां हुई इसमें, लेकिन ये चीज हो गया कि ये नाउन और ये नाउन ये दोनों सेम होंगे सर, और ये जुड़कर अपना एक कंपाउंड तैयार कर लेंगे, ये जुड़कर अपना एक कंपाउंड तैयार कर लेंगे। सर कैसे, चलो जरा समझते हैं। आप लोगों ने एक सुना होगा डोर टू डोर, सुना है, विलेज आफ्टर विलेज, विमेन आफ्टर विमेन। हाँ सर सुना तो है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो यही होते हैं डियर। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं लड्डू डोर टू डोर, तो आप इसको ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, डोर टू डोर। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपने बोला हाँ सर डोर टू डोर, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, इसका अर्थ रह गया डोर टू डोर। तो इसमें क्या हुआ, देखो नाउन आया, प्रेपोजिशन आया और एक नाउन आया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम। ये भी सेम है और ये भी सेम। क्या सर हम प्रेपोजिशन अपने पास से कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं बेटा ये फिक्स होगी। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये अपने आप में क्या होगा डियर, फिक्स्ड कंपाउंड। इसका मतलब आपकी मर्जी नहीं चलेगी डियर, ये नहीं कि अपने हिसाब से आप कुछ भी कर दे, फिक्स ये कंपाउंड दिया गया होगा। वेरी गुड। अब इसमें आपको क्या करना है कि सपोज करो मेरे पास डोर टू डोर, ये सर कंपाउंड तो मिल गया मुझे, ये कंपाउंड तो मिल गया, हाँ, तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, और सिंगुलर होगा तो इसका प्लूरल कैसे करेंगे, वही तो पेपर में पूछा जाएगा। जैसे इसको देखो बेटा, हमने क्या किया था कि हमने ये कंपाउंड लिखा और इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे करोगे, ऐसे सिंगुलर प्लूरल कर लोगे। जैसे अगर कोई कहे मेरे सन इन लॉ आ गए हैं, तो वो क्या बोलेगा, माई सन इन लॉ हैज कम, माई सन इन लॉ हैज कम। अगर उसके ज्यादा सन्स इन लॉ हुए तो आप क्या बोलोगे, माई सन्स इन लॉ
हैव कम। तो सिंगुलर तो ये और प्लूरल तो ये आपने ऐसे सीख लिया। लेकिन इस कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल अलग है। इसमें आपने जब डोर टू डोर लिखा तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, मैंने घर घर जाके सामान बेचा। तो घर घर जाके जब आपने सामान बेचा तो आप खुद से सोचिएगा डियर कि आप एक घर गए या ज्यादा? ज्यादा। सर बाहर आई थी सर, हां, गांव के गांव बर्बाद हो गए सर, गांव के गांव। तो गांव के गांव भले ही आप बोल उसे ऐसे रहे हो, लेकिन आप इसको इस चीज से एक को मेंशन करते हो या ज्यादा को? ज्यादा को। तो आप क्या करते हो, एक एक करके बात को जोर लगा के एम्फिसाइज करके बोलने की कोशिश करते हो, उसको स्ट्रेस करके बोलने की कोशिश करते हो। आप ये भी तो बोल सकते थे बहुत सारे गांव बर्बाद हो गए, आपने बोला सर गांव के गांव बर्बाद हो गए, शहर के शहर बर्बाद हो गए। आप उसको इस तरीके से, इस भाषा को यूज करते हुए बोल रहे हो। उसी नाउन कंपाउंड में इस तरीके का ये जो लहजा है आपको ये दिखाई देता है। उसी नाउन कंपाउंड में इस तरीके का लहजा आपको दिखाई देता है। तो आप बोलते हो डोर टू डोर, विलेज आफ्टर विलेज। इसका मतलब यह हुआ सर, हम एक एक करके ज्यादा की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक एक करके ज्यादा की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं गांव के गांव। तो वो किसी एक विलेज को नहीं मेंशन कर रहे, हम ज्यादा विलेज को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन एक साथ या एक एक करके, ताकि बात को एम्फेसाइज करके बोला जा सके, जोर लगा के बोला जा सके। इसलिए हमने लिखा डियर ये फिक्स्ड मीनिंग होता है। तो इसका हमने जब फिक्स मीनिंग देखा, हां सर समझे, फिक्स कंपाउंड होता है। तो बेटा इसका भी याद रखिएगा, अपने आप में कैसा मीनिंग होता है? फिक्स्ड मीनिंग होता है। ये नहीं कि जो मीनिंग निकल रहा है वो देखोगे, कहता डोर के बाद डोर है, गांव के बाद गांव है, ये मीनिंग नहीं होता। अगर मैं लिख रहा हूं पेज आफ्टर पेज, अच्छा एक बंदे ने बहुत सारे पेज पढ़ता चला गया, बहुत सारे पेज लिख दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? उसने क्या कर दिया? पेज आफ्टर पेज। उसने सर पेज आफ्टर पेज लिखता चला गया, वो मतलब बहुत सारे पेज लिख दिए उसने। ऐसे तो बोलोगे ना आप, ये नहीं बोलोगे ए पेज, हाँ पेज के बाद पेज, ऐसे नहीं है। तो इसका भी मीनिंग ये मत निकालना जो आपका मीनिंग वहां आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं, इसका भी फिक्स मीनिंग होगा। क्या मीनिंग होगा? बात को एम्फेसाइज करने के लिए बनाया गया है। तो इनको बात को क्या करने के लिए बनाया गया है? एम्फेसाइज करने के लिए। तो एक फिक्स कंपाउंड है, क्या करने के लिए? टू एम्फेसाइज। क्या करने के लिए डियर? एम्फेसाइज करने के लिए, जोर लगा के बोलने के लिए। हिंदी में ऐसे लिख लोगे आप, फिक्स मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है? एक एक करके ज्यादा की बात करते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके ज्यादा की बात करते हैं। एक एक करके ज्यादा की बात करते हैं। एक एक करके आप ज्यादा की बात करते हैं इसके थ्रू। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, हां, लेकिन एक एक करके, अगर आप एक एक करके ज्यादा की बात कर रहे हो, इसीलिए डियर इसको सिंगुलर कंपाउंड बोला जाता है। एक एक करके ज्यादा की बात करते हो तो ऐसे एरो लगाना, इसीलिए इसे सिंगुलर वर्ब दी जाती है। इसीलिए इसे ये कह दो सिंगुलर कंपाउंड बोला जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसीलिए इसे सिंगुलर कंपाउंड बोला जाता है। सिंगुलर कंपाउंड बोला जाता है। सर इसका प्लूरल करके दिखाओ। प्लूरल क्यों करना है? प्लूरल का मतलब क्या होता है? ज्यादा को दिखाओगे, हाँ ये ऑलरेडी ज्यादा को दिखाते हैं, लेकिन ज्यादा को एक साथ दिखाते हैं, एक एक करके ज्यादा की बात करते हैं, एक एक करके एम्फेसाइज करते हैं। तो इसीलिए सिंगुलर कंपाउंड होता है। हां, प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। तो प्लूरल करने की नीड है या नहीं है? नहीं है। प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका मेरे दोस्त प्लूरल नहीं करोगे। आप एक एक करके ज्यादा की बात कर रहे हो तो एक एक करके आप ज्यादा दिखा दो, इसको प्लूरल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसका मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा। पेपर में यहां दो एरर हो गए। एक तो क्या है? सिंगुलर कंपाउंड है, तो डियर इसके साथ याद रखना सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर कंपाउंड है तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, प्लूरल नहीं होगा। क्यों? जरूरत ही नहीं है। इसलिए याद रखना, अगर पेज आफ्टर पेज लिखा है तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर एग्जामिनर ने पुत्र जी इसको ऐसे दे दिया पेजेस आफ्टर पेजेस, खुश हो जाओ मेरे बच्चे, एरर है। और यही पेपर में आया भी था, यही पेपर में आया भी था, ये गलत है। आप इसका प्लूरल नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं, ना पेजेस आफ्टर पेज, कुछ भी नहीं, गलत होगा, गलत होगा। इसका मतलब ये हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में रहेगा। इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया।
सो सिंगुलर कंपाउंड है, सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। तो पेपर में एक गलती क्या देगा, ये देगा, और दूसरी क्या देगा, इसके साथ वर्ब गलत लिखकर। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बनाया डियर, पेजेस आफ्टर पेजेस was written by my best friend। अब अगर एग्जाम में इस तरीके की कोई आप एरर देखते हो, ठीक है, बाद में प्रैक्टिस भी होगी प्रीवियस ईयर सारी, और सारे ये क्वेश्चंस हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अब बताओ आप क्या करोगे, पेजेस आफ्टर पेजेस वॉज रिटन बाय माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप वॉज नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे, अरे नहीं सर ये तो गड़बड़ कर दी उसने, हाँ पेजेस आफ्टर पेजेस, हाँ सर वॉज तो सही लगाया लेकिन पेजेस, पेज आफ्टर पेज, वॉज सही है, क्यों, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब दूसरा एरर, अगर सर इसको ऐसे दे दे पेपर में पहले ही, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, दूसरी गलती क्या दे सकता है, वर रिटन बाय माई बेस्ट फ्रेंड, साथ साथ कॉपी रखना बेटा। अगर ऐसा दे दे, ठीक है, अगर वो ऐसा दे देगा तो आप बोलोगे सर ये तो एक एक करके ज्यादा को दिखाने की बात करता है ना, लेकिन एक एक करके, तो इसको कैसा कंपाउंड बोलते हैं हम, सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो एरर यहां नहीं, एरर यहां, ये चीज, और यहां इसमें एरर। इसलिए मैं पुत्र कहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है वो भी नाउन आपका तैयार करता है अच्छा खासा, और ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। नाउन को इस तरीके से पढ़ाओ बेटा, मेरा कॉपी करके टीचर्स पढ़ाते हैं, सारा देखना मेरा नाउन कॉपी करके टीचर्स पढ़ाते हैं, सारा जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस कराता हूं वो कॉपी करते हैं, कहते हैं यार हाँ जयदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी उसको कॉपी करता हूं, कॉपी कर करके पढ़ाते हैं, सारा कंटेंट मेरा कॉपी करते हैं, क्लास नोट्स कॉपी करते हैं क्लास की जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना एंड में चैप्टर की, वो भी कॉपी करते हैं। वो पहले कभी नहीं पढ़ाते हो, नाउन जैसी क्लासेस देखेंगे तो मैंने अलाउ किया, टीचर्स भी मेरे एडमिशन लेते हैं बैच में, क्लासेस देखते हैं छिप छिप के और सेम पढ़ा, लेकिन अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। अब बच्चे लिख रहे हैं सर ऐसे ऐसे डांट देखना, मैंने हमेशा कहा था कि वरुण धवन कितनी ही कोशिश कर ले गोविंदा नहीं बन पाएगा, मेरा स्टाइल है वो, ये मेरा लहजा है, मेरे खून में है ये चीजें ऐसे पढ़ाना ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं 12-13 साल से, तो 13 साल मुझे ऐसा ही है पुत्र पढ़ाते हुए, तो ये तो मेरा तरीका है, आप ऐसा ही देखोगे, आप तुरंत पहचान लोगे, अरे ये टीचर तो जयदीप सर को कॉपी कर रहे हैं, तो सिंपल आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। हाँ बेटा, आपको होमवर्क पीडीएफ अलग मिलेगी, क्लास वर्क पीडीएफ आपको अलग मिलेगी, टेस्ट पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज अलग मिलेगी, हर चीज। हाँ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सेंस प्लूरल की ही देता है। भाई एम्फेसाइज बोलते हो आप कर रहे, घर घर जाके सामान बेचा है मैंने, गांव के गांव बर्बाद हो गए, इस तरीके की। तो सिंगुलर कंपाउंड है, सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन सेंस क्या है, प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल सेंस देता है। सेंस ये प्लूरल है बेटा, क्यों लिखा ना मैंने, एक एक करके ज्यादा की बात करते, समझ आया ना, एक एक करके आप ज्यादा की बात करते, तो प्लूरल करने की जरूरत ही नहीं। ये चीज याद रखेगा बेटा, आज तक मैं, ये मेरा चैलेंज है, कभी नाउन ऐसे पढ़ा है आपने, कभी नहीं पढ़ाओ, कभी भी ऐसे नाउन आपने नहीं पढ़ाओ, और जो भी टीचर कॉपी करके मेरा पढ़ाता है आप तुरंत पहचान लोगे कि अरे ये तो जयदीप सर का नाउन का तरीका है, ये तो कॉपी पेस्ट है। चलो बेटा करो कॉपी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हुआ हमारा नाउन कंपाउंड, 3 तरीके से यूज किया जाता है, जिसको आप देख लोगे। बोलते हैं बेटा डे बाय डे, है ना, डे बाय डे, विमेन आफ्टर विमेन, अब बोल रहे हो डे बाय डे, आप बोल रहे हो, तो अब डेज बाय डेज कभी बोला है आपने, आप डे बाय डे बोलते हो, कभी नहीं बोला ना डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बोलते हो ना डे बाय डे। क्या आपने कभी ये बोला है डे बाय डे, हाँ, क्या कभी डेज बाय डेज बोला है, क्या कभी डेज बाय डेज बोला है, कभी नहीं देखा कहीं, कभी भी देखा आपने डेज बाय डेज, कभी नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ही आपको डेज बाय डेज लिखा हुआ कहीं भी दिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, कहीं कहां लिखे, तो डे बाय डे सही है, लेकिन अगर आपने देखा डेज बाय डेज गलत हो जाएगा, डेज बाय डे गलत हो जाएगा।
तो कंपाउंड्स में हम छेड़खानी नहीं करते, जो फिक्स है उसको यूज करते हैं। करिए छुटकू कॉपी, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहा हूं आपकी, फटाक से कॉपी कीजिएगा आप लोग। तो नाउन कंपाउंड जो है वो मेरे भाई किसका हिस्सा है? नाउन कंपाउंड किसका हिस्सा है? नाउन नंबर का। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात, यहां कर क्या रहे हैं हम सर? आ जाइए बेटा, आपको याद दिला दो, हम क्या कर रहे हैं? नाउन नंबर टॉपिक पढ़ रहे हैं। नाउन नंबर में ही एक टॉपिक हमारा क्या आया? कॉन्सेप्ट, नाउन कंपाउंड कॉन्सेप्ट। नाउन नंबर के अंदर मैंने आपको नाउन नंबर पहले क्या कराया था? लास्ट क्लास याद है? नाउन नंबर मैंने याद करने वाले आपको सारे नाउन कराए पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं। फिर मैंने आपको क्या कराया डियर? क्या कराया? नाउन नंबर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। नाउन नंबर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो ये चीज आपके पास यहां पे शामिल हो गई कि सर नाउन कंपाउंड पहला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बारी है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बारी है, क्योंकि नाउन नंबर में यही तो होता है, कैसे सिंगुलर यूज करेंगे नाउन का, कैसे प्लूरल यूज करेंगे, कब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, कब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब हम बात देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नाउन नंबर का डियर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? नाउन नंबर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अनकाउंटेबल नाउन। ये तो याद होंगे डियर अब आपको, अनकाउंटेबल नाउन्स। डियर जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे आपको पता है, ठीक है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन यूज होंगे, हाँ, प्लूरल, ठीक है, नहीं करते भाई। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं करते। पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये चीज मैंने आपको सेपरेट किस में बता दी? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन ये भी एक नाउन नंबर का ही हिस्सा है, क्योंकि नाउन नंबर हमें सिखाता है किन नाउन का सिंगुलर और किन नाउन का प्लूरल हमें करना है। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं करते, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो अलग बात है, और वो भी चीज मैंने आपको मेंशन करके बता दी। तो इस पर बेस्ड भी जो एरर्स है वो नाउन नंबर टॉपिक में ही आपको मैं जो है मिक्स करके एरर्स दूंगा कि आप उसको देख पाओगे, ठीक है। लेकिन डियर उनका तो नहीं करते प्लूरल, उनकी मेजरमेंट यूनिट्स का प्लूरल हो सकता है, ठीक है। प्लूरल नहीं करते, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और हमें क्या देखा था? उनकी मेजरमेंट यूनिट्स का प्लूरल हो सकता है। याद रखिए ना, अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं या आप यूनिट्स कर रहे हैं, हाँ, तो ये सिंगुलर भी हो सकती हैं और ये प्लूरल भी हो सकती है। सर कैसे? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। चलो बताता हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखता हूं। जब हमने बोला था ऑल द गोल्ड, ऑल द गोल्ड हैज और हैव बीन सोल्ड टू रोहन। सारा का सारा सोना रोहन को बेच दिया गया है। सारा का सारा सोना रोहन को बेच दिया गया है। तो ऑल द गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड टू रोहन। आप बोलोगे सर हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। देख रहे हो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट साथ साथ तैयार होगा आपका। पहली बात कि भाई इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, प्लूरल नहीं करते। अगर पेपर में एक और एरर दे सकता है डियर, ये कर देगा ऑल द गोल्ड्स, गोल्ड्स नहीं, ऑल द गोल्ड हैज बीन सोल्ड टू राहुल। तो राहुल को सारा का सारा सोना जो है बेच दिया गया है। आप ये करो, तो उसके केस में आप इस चीज को दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा कि जरा सी भी गलती आपसे यहां पर ना हो जाए। बताइए कोई डाउट यहां तक? पक्का? आगे देखिएगा डियर। सर आपने बोला मेजरमेंट यूनिट्स हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे देखो अब पेपर में क्या गलती करेगा बेटा, ये दे देगा 2 पीस ऑफ गोल्ड, 2 पीस ऑफ गोल्ड, ठीक है। देखना इसमें क्या होने वाला है, आपको 2 गलतियां कर रहा हूं मैं, इसमें ठीक करना है। देन वॉज सोल्ड टू हर, आपको इस सेंटेंस को ठीक करना है। इसमें 2 गलतियां हैं।
आपको इस सेंटेंस को ठीक करके कमेंट करना है। इसमें दो गलतियां हैं, करिए जी बताइए इसमें कौन कौन सी दो गलतियां हैं, कौन कौन सी दो गलतियां हैं। इसमें दो गलतियां हैं, कौन कौन सी हैं? सर गोल्ड के दो टुकड़े दिए, तो दो टुकड़े दिए हैं ना सर। हाँ तो पीसीज तो करो गुरुजी। मतलब पीसीज क्यों करूं बेटा? सर ये तो काउंटेबल नाउन होती है ना, आपने बताया मेजरमेंट यूनिट तो सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। अगर एक पीस होता तो आप कहते सर वन पीस ऑफ गोल्ड, लेकिन यहां तो दो है सर, तो यहां पीस नहीं, क्या होना चाहिए बेटा? पीसेस ऑफ गोल्ड होना चाहिए। दूसरी बात, टू पीसेस किसके? गोल्ड के। गोल्ड के तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई बेटा, तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? टू पीसेस ऑफ गोल्ड, और ये क्या हुआ अपने पास? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो मेन सब्जेक्ट ये हुआ, तो इस हिसाब से सर वॉज नहीं, क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब वर। तो टू पीसेस ऑफ गोल्ड वर सोल्ड टू हर। दो गलती है बेटा। अगर मैं कहूं एक पीस होता तो वन पीस ऑफ गोल्ड आता सर, वन पीस ऑफ गोल्ड होता फिर। इसलिए दूसरी गलती पेपर में यहां से एग्जाम में ये दे सकता है, याद रखिएगा। अगली बेटा, डन हुआ? नेक्स्ट, आई नो अबाउट, या ऐसे कर लेते हैं, आई हैव सम इंफॉर्मेशंस, आई हैव सम इंफॉर्मेशंस, हाँ, फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशंस है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, इंफॉर्मेशंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, इंफॉर्मेशंस नहीं, ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इन्फॉर्म करना वर्ब, इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ गुरुजी, ठीक है। दूसरी बात डियर, सिखा रखा है, एक और क्या कर देगा, अगर ये वो दे दे जैसे आई हैव, ठीक है, अ न्यूज, आई हैव अ न्यूज फॉर यू, फिर से गलती बेटा, न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन है, और आप कह रहे हो आई हैव वन न्यूज फॉर यू, आई हैव अ न्यूज फॉर यू, बिल्कुल गलत। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को गिन क्यों रहे हो? तुम तो गिनने की कोशिश कर रहे हो बेटा, ये गिनने की कोशिश है तो बिल्कुल गलत होगा। तो आप बोलो आई हैव न्यूज फॉर यू, या आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू, आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू, एन आइटम ऑफ न्यूज फॉर यू। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? आ न्यूज फॉर यू नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको दिखाई देगी, और जो आपको दिमाग में रखनी है लड्डू, बताइए जी महाराज, यहां तक चीजें समझ आती? तो आप इसे ऐसे करो, यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? आई हैव सम के बाद या कर लो आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। हेयर आगे कराऊंगा बेटा, अभी कौन सा नाउन खत्म हुआ है? नाउन जब खत्म करूंगा मेरे बच्चे आपके डाउट रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, आप खुश हो जाओगे। चल, तो यहां से हमने इन बातों को आराम से देखा। तो आई हैव अ न्यूज फॉर यू अपने आप में क्या हो गया? गलत हो जाएगा। बताइए, बनी बात? हो गया कॉपी? क्लियर है? इसलिए मैंने कहा जब भी अनकाउंटेबल, ये सेंटेंस में यहां लिख देता हूं, आई हैव अ न्यूज फॉर यू, क्या हुआ? गलत। हमने बोला आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज फॉर, ठीक है, ये कर दिया। चलिए, एग्जाम्पल हुआ कॉपी, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं ताकि यहां पर हमारी लिस्ट आ जाएगी। अब क्या देखो, कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स देख लो बेटा, आपके दिमाग में जब पहले से रहेंगे तो टाइम बच जाएगा एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स देख लीजिए, आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। तो आपने क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे इसी के नीचे लिखना है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बोला, अगर आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन है डियर, देखते हो ना आप?
किसी को एडवाइज कर रहे हो, अनकाउंटेबल नाउन है डियर। तो एडवाइस भी अपने आप में क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर यहां से हमने देखा गोल्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर सीनरी, सीनरी भी क्या होता है डियर, अनकाउंटेबल। हम सीनरी नहीं गिनते, हम उसके अंदर देख रहे पेड़ है, पौधे हैं, गिन लोगे, कार गिन लोगे, लेकिन आप ट्रैफिक नहीं गिनते बेटा। ट्रैफिक्स या ट्रैफिक, ट्रैफिक, आप ट्रैफिक के अंदर कार गिन लोगे, कार कार, स्कूटर स्कूटर्स, ठीक है ना, व्हीकल व्हीकल्स, लेकिन ट्रैफिक ट्रैफिक्स आप नहीं करते। ऐसे बेटा पोयम तो गिनते हो, लेकिन आप पोइट्री नहीं गिनते। पोइट्री का मतलब पता है क्या होता है, किसी का कोई चीज लिखने का लहजा। लहजा कैसे गिन लोगे, पोयम गिन लोगे ना, पोयम भी होता है पोयम्स भी होता है। इसलिए अगर एग्जाम में पोइट्रीज करेगा बेटा, अगर एग्जाम में पोइट्रीज कर देगा तो आप समझ जाओगे गलत है, ठीक है। तो आप पोइट्रीज अगर करते हुए आपको दिखता है तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे बेटा साबुन, मम्मी याद है क्या बोलती थी बचपन में, जा साबुन की टिकिया ले आ, जा साबुन की टिकिया ले आ। आप उसका पीस गिनते हो, टिकिया गिनते हो, साबुन नहीं बेटा, ठीक है, साबुन नहीं गिनते आप, वो हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे करते हैं, आप चौक, चौक नहीं गिनते, चौक की स्टिक गिन लोगे, ठीक है, चौक का टुकड़ा गिन लोगे, लेकिन चौक नहीं गिनोगे, ठीक है ना। फर्नीचर, मेरे बच्चे फर्नीचर गिनते हो, नहीं सर, हम टेबल चेयर स्पून ये गिनते हैं सर, हम फर्नीचर नहीं गिनते बेटा। तो फर्नीचर अपने आप में आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ऐसे मैंने बोला बेटा मिल्क, वाटर, ये सब आपके लिए क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गए। और ये मैं वो लिख पा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। तो क्यों, क्योंकि एक बार आंखों के सामने से अगर ये निकल जाएंगे ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, डायरेक्ट आप उसे देख पाओ। नेक्स्ट है बेटा क्या रह गया, सीनरी हो गया। अब देखते हैं लगेज। एक लगेज है बेटा, जैसे एक हमने देख लिया लड्डू बैगेज। बेटा लगेज और बैगेज को आप नहीं गिनते। लगेज के अंदर टी शर्ट है, शर्ट है, उनको गिन लोगे। बैगेज के अंदर जो चीज है उन्हें गिन लोगे। गार्बेज, कूड़े कचरे को नहीं गिनोगे, उसके अंदर की चीजों को गिन लोगे। ऐसे मैंने बोला बेटा स्टेशनरी है। आप बताओ क्या स्टेशनरी को गिनते हो, नहीं सर, उसके अंदर पेन को गिन लोगे, बुक को गिन लोगे, लेकिन स्टेशनरी को थोड़ी ना गिन लोगे आप। यही चीज है। मशीनरी, बेटा मशीन गिन सकते हो। मशीनरी पता है उस सेटअप को बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। आप मशीनरी को नहीं गिन सकते बेटा। मशीनरी कैसे गिनोगे आप, मशीनरी तो गिनी ही नहीं जाएगी, तो मशीनरी नहीं गिन सकते आप, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। आप क्या कर सकते हैं लड्डू मशीन गिनते हैं, मशीन भी होती है मशीन्स भी होती है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी उस सेटअप को बोलते हैं। वो दिखता है फर्नीचर की तरह नहीं मामला हो गया। तो मशीन्स का जो सेटअप है पूरा उसको मशीनरी बोलते हैं। अब उसको कैसे गिनोगे बेटा, फूड, फूड को नहीं गिनते आप, फूड को नहीं गिनते आप, अनकाउंटेबल है। ऐसे मेरे बच्चे फ्रूट है, फ्रूट भी पता है आपको अनकाउंटेबल है, आप फ्रूट नहीं गिनते। आप एप्पल गिनो तो एप्पल गिनोगे आप, एप्पल है, एक एप्पल है तो एप्पल से, ऑरेंज है तो ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है तो ग्रेप्स है, लेकिन आप क्या नहीं करते, आप इसको नहीं गिनते। ऐसे मैंने कराया था ब्रेड। बेटा ब्रेड को गिनते हो या ब्रेड की लॉफ को गिनते हो, सर हम ब्रेड को नहीं गिनते, ब्रेड की लॉफ को गिनते। इसी तरीके से बेटा बटर, हम बटर को नहीं गिनते। जितने किलो बटर लेके आओगे, जितने ग्राम लेके आओगे, आप किलोग्राम को या ग्राम को देखोगे, आप बटर को नहीं है। वो चीज अपने दिमाग में रहे। ऐसी बेटा वुड है, लकड़ी को नहीं गिनते आप। आयरन, आयरन को नहीं गिनते आप। बेटा आयरन से बनी चीजें गिन लेते हो। सिल्वर, सिल्वर को नहीं गिनते, सिल्वर से बनी चीजें गिन लेते हो। सिल्वर को थोड़ी ना गिन लोगे, ठीक है। सिल्वर जो आप थोड़ा ना, सर्विस बेटा बाद में कराऊंगा। आप मेरे से बिल्कुल बेफिक्र हो। आप ये मत पूछो कि आप, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर वेजिटेबल होगा कि वेजिटेबल्स, मैं सब कराऊंगा। अरे यार जयदीप सर से पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, आप बिल्कुल बेफिक्र, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। इसलिए तो मैं बेटा सरेआम चैलेंज करके बोलता हूं, नहीं पढ़ा पाएगा कोई मेरे से बढ़िया इंग्लिश। मेरे को पता है कैसे बच्चों को समझ आता है। बेटा ऑफलाइन में ही पूरी जिंदगी बिताई है, मुझे पता है आप लोग किस चीज से घबराते हो। बेफिक्र रहो ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो, मेरे होते हुए टेंशन यार। बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटा, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र हो। आप जो नाउन पूछ, लेकिन मैं यहां क्यों बताऊं उसको मैं नाउन वोकैब में पढ़ाऊंगा। खिचड़ी नहीं बनाने दूंगा मैं टॉपिक की, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलने दो, मजा आएगा। कसम से आ रहा है ना मजा अब तक, तो आगे भी आएगा। तो अब बिल्कुल कोई पूछो तो अरे जोर मेरा तो आंसर ही नहीं गया, मेरे को तो बुरा लग गया। क्यों बुरा मान रहे हैं, क्यों बुरा मान? बेटा मैं अगर आपके तरीके से चल लिया और यहां कुछ भी लिख दिया भसड़, आप कैसे परेशान हो जाओगे। आप सिस्टमेटिक फिर रिवीजन कैसे करेगा लड्डू। तो टॉपिक को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलने दो, ठीक है बेटा। ऐसे देखो मेरे बच्चे, आप कोई भी इक्विपमेंट है, आप इक्विपमेंट को नहीं देखते। इक्विपमेंट भी बिल्कुल फर्नीचर की तरह हो गया मेरे बच्चे। अच्छा किसी की नॉलेज है तो बेटा क्या नॉलेज को गिन पाओगे आप? नॉलेज कैसे गिनेंगे सर।
तो नॉलेज भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है बेटा, नॉलेज भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अच्छा, क्या एजुकेशन को गिन लोगे बेटा, एजुकेशन भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सर हम एजुकेशन को गिन थोड़ी ना सकते, अरे मेरे प्रभु, बैठते हैं। अब जैसे मैंने बोला बेटा आपको, न्यूज लिखा, न्यूज बेटा, न्यूज भी अपने आप में क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन मैं समझा के जान पूछ के लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अच्छा, मुझे आपसे बहुत ज्यादा सिंपैथी है बेटा, सिंपैथी गिनते हो आप, सिंपैथी दिख जाएगी, सहानुभूति अगर आपको किसी से होगी, क्या दिखेगी लड्डू, ये नहीं दिखेगी सर। अच्छा, अगर आप उसी चीज को देखोगे तो नहीं दिख रहा सर, सिंपैथी सहानुभूति को हम गिनेंगे कैसे गुरुजी, ये तो दिखती तो है नहीं। ऐसे मेरे बच्चे काम, बेटा टास्क को गिन लोगे, टास्क टास्क भी होता है, ऐसे भी लगता है वर्क, काम है मुझे भाई, हाँ तो कुछ काम है तो ठीक है। अब वो काम किस में कंसीडर है, अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर, दिखाई तो दे नहीं रहा बेटा कि वो काम दिखाई दे रहा और आप बोल दो उसको, ठीक है। मेरे प्रभु, करो भाई। तो ये मेन आपके अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे, और अब नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा का सारा चिट्ठा मैंने आपके सामने रख दिया। सर सैडनेस भी है, बिल्कुल बेटा, वो छोटू मोटू नहीं है, मेन जहां पे आता है आपका लाइफ है मेरे बच्चे, जीवन, जीवन दिखाई नहीं देता तो गिनोगे क्या, लाइफ भी क्या आ गया, अनकाउंटेबल आ गया। वरना तो हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, ये तो सिंपल चीजें हैं, इजी है। ठीक है, लव प्यार भी है, एंगर भी है, छोटे उनका क्या आना है, काइंडनेस भी है, मनी भी है, मनी भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो, तो ये आ गया आपके मेन अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये भी कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे आपका इससे रिलेटेड। तो पेपर में एरर क्या देगा, स्टेशनरीज, एडवाइजेज, ऐसे कर देगा, इक्विपमेंट्स, ठीक है, फिर क्या कर देगा, बटर्स, ब्रेड्स, तो गलत है वो चीजें। पोइट्रीज गलत है, ठीक है, एडवाइजेज गलत है, लगेजेस गलत है, बैगेजेस गलत है, मशीनरीज गलत है, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे नाउन है जो अलग से मैं बताऊंगा बेटा, ठीक है ना, जैसे वर्क को समझाऊंगा, वेजेस को समझाऊंगा, पेपर को समझाऊंगा अपने बच्चे को, ठीक है, ये अलग से बताऊंगा मैं आपको, है ना। हाँ बेटा, लाइट है, इस तरीके से। बढ़िया, आगे सिल्वर है बेटा, वो आयरन के बाद सिल्वर है। आ जाओ मेरे शेर, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। तो ये अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट हुआ, आपको अच्छा लगा होगा, दिमाग में दौड़ा होगा। तो यहां से भी क्या करता है एग्जामिनर, आपके क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, किसी भी चीज का नाम हो, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, किसी भी XYZ चीज का नाम, वो सिंगुलर तो होगा। किसी का नाम आप प्लूरल कैसे ट्रीट कर सकते, वो तो सिंगुलर होगा। इसीलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, नेम ऑफ एनीथिंग, भाई मेरे किसी भी चीज का नाम हो, वो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट होगा, कभी भी आप उसको प्लूरल ट्रीट नहीं करोगे। सर नाम में किसका नाम हो सकता है, सब्जेक्ट का, मूवी का, बुक का, नेम ऑफ एनीथिंग, जैसे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, बुक का नाम हो सकता है, मूवी का नाम हो सकता है, अच्छा नेम ऑफ कलेक्शन हो सकता है, नेम ऑफ कलेक्शन हो सकता है। हाँ, तो नेम ऑफ एनीथिंग कुछ भी होगा तो उसके साथ आप कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। उसके साथ आप कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर। कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर। तो वो चीज अपने आप में देखा, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, उसके साथ प्लूरल वर्ब कैसे लगा दोगे भाई, वो तो गलत हो जाएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है। चलिए, अब इस चीज को मुझे समझाने के लिए आपको एक छोटा सा नोट और समझाना है इसी के नीचे। बेटा हमेशा याद रखिए बच्चे, हालांकि वैसे तो टेंस सबको इतना बेसिक पता होगा, लेकिन मैं हमेशा बेसिक से पढ़ाता हूं तो मैं बताऊंगा। बेटा जब कभी भी आप, हाँ, जैसे कोई ही, शी, इट वगैरह यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा छोटा सा नोट है आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि बेटा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हाँ,
तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है किसके साथ आती है? आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ, यू के साथ, क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हाँ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आप क्या लगाते हैं? एस या ई एस। सर ये एस और ई एस कैसे लगेगा? वही एक्स, सी एच, एस एच सिखाया था ना, तो ई एस आता, वही चीज, सेम फंडा। हाँ, तो ये वर्ब पता है क्या है? ये आएगी मेरे बच्चे एस और ई एस लग के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और ई एस लग जाएगा, ठीक है। ये आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये उसके साथ आएगी। आपने बोला सर ये तो बहुत आसान हो गया काम, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो वर्ब पर एस और एस लग के वो प्लूरल नहीं बनती बेटा, नाउन प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब सिंगुलर बनती। किस काम आएगी? इसलिए बचपन में देखो आप क्या करते थे बेटा, मैं क्या बोलूंगा, ही कम हेयर या ही कम्स हेयर। आप बोलोगे सर ही कम्स हेयर, कम हेयर। लेकिन अगर दे होंगे तो दे कम हेयर या दे कम्स हेयर। सर दे कम हेयर। अब ये बात मैंने बताई क्यों? ये बात मैंने बताई क्यों डियर? ये बात मैंने बताई है आपको सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि यहां पर काम आएगी, यहां पर काम आएगी। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया, एक नाम हम लेके चल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अरेबियन नाइट्स, या आपने कुछ भी अपना नाम ले दिया, कुछ भी आपने लिख दिया, जैसे द, ठीक है, द डेली नाइट्स, द डेली नाइट्स, हाँ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किताब का कोई नाम है, द डेली नाइट्स। हाँ, टेल, टेल्स अबाउट द, अबाउट द, ऐसे कर लेते हैं, टेल्स अबाउट, tells about the people who live in Delhi, ठीक है, हाँ, दिल्ली। एंड आई हैव ऑलरेडी रेड इट। ऐसे दे दिया पेपर, हिंट देगा बेटा। उसने दिया द डेली नाइट्स, टेल या टेल्स अबाउट द पीपल हु लिव इन दिल्ली एंड आई हैव ऑलरेडी रेड इट, और मैंने पहले ही पढ़ ली है। अब आपने बोला अच्छा सर ये तो नेम ऑफ बुक है, कोई नॉवल है या कोई बुक है गुरुजी? क्योंकि आप कह रहे हो मैंने उसे पहले ही पढ़ लिया है, अरेबियन नाइट्स है, मैंने तो उसे पहले ही पढ़ लिया है। अब ये तो हो तो अब ये आएगा बेटा, टेल नहीं टेल्स आ गया ना। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आपका ही हो, शी हो, इट हो, ही हो, शी हो, इट हो, कोई नेम हो, है ना, तभी तो बोलेंगे नेम ऑफ एनीथिंग। तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर टेंस। ये चीज मैं आपको यहां सिखाना था, तो ये भी पेपर में आप यूज करते हो किसी भी चीज का। ये नहीं कि उस पर एस लग रहा है तो हम उसको पागलों की तरह प्लूरल मान लेंगे। इसी तरीके से मैंने बोला बेटा दूसरा एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैं कहूं बेटा ये तो बात नेम ऑफ सब्जेक्ट की है, तो इज लगाओगे, आर थोड़ा ना लगाओगे। अच्छा मैं कहूं 3 इडियट्स आर कमिंग या इज कमिंग? आर कमिंग, भाई 3 बेवकूफ आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के मजाक में बोल दिया, अरे देख 3 इडियट्स आर कमिंग, देख 3 बेवकूफ आ रहे हैं। लेकिन अगर मूवी का नाम हुआ तो 3 इडियट्स इज या आर माई फेवरेट मूवी, आप बोलोगे सर 3 इडियट्स इज माई फेवरेट मूवी, क्योंकि अब नेम ऑफ मूवी हो गया। तो वो चीज आपको यहां मेंशन करनी है डियर, कि वो नेम ऑफ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है या वो कैसे यूज कर रहा है। अब दूसरा देखो बेटा, स्टेटिस्टिक्स, हां, इज या आर अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आप क्या बोलोगे? इज। आप यहां पर बेटा आर नहीं लगाओगे, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये नेम ऑफ क्या हो गया? सब्जेक्ट।
नेम ऑफ क्या हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया। आया मजा पढ़ के भाई? लेकिन इसमें मेरे पास बताने के लिए आपके पास कुछ एक प्यारी सी चीज है। क्या चीज है सर? वो चीज है बेटा, कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बाद आईसीएस होता है। जैसे देखो, आईसीएस मैथमेटिक्स, ठीक है आपका स्टैटिस्टिक्स है आपका, ठीक है, तो पॉलिटिक्स है आपका। ये तीन ऐसे, इन पे इंडिविजुअल एक एरर बनाता है वो एग्जामिनर। और क्या है उस कहानी को जरा इसी के नीचे मैं नोट करा के लिखवा रहा हूं। क्या है बेटा, ध्यान से सुनेगा। इसी के नीचे आप एक प्यारा सा नोट लिखेंगे। पहले तो आप यहां लिख लो और आ जाएगा, इसके नीचे एक नोट लिख लो, फिर बाकी मैं दूसरे पेज पे लिखवा दूंगा। एक प्यारा सा नोट लिखो। नोट में गड़बड़ क्या हुई बेटा, हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, आपने ये पढ़ा, मजा आया, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ मूवी, नेम ऑफ कलेक्शन, ठीक है, और सब्जेक्ट, आपने सब कुछ अच्छे से देखा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई बेटा, मैथमेटिक्स, इस निकम्मे के दो मतलब है। इस निकम्मे के दो मतलब है। मैथमेटिक्स के दो मतलब है सर, बिल्कुल। अब मैथमेटिक्स जब आप देखते हो ना डियर, एक तो ये रिलेट करता है, ठीक है, सब्जेक्ट से, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ आप लगाओगे सिंगुलर। मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट होगा डियर तो आप इसके साथ लगाओगे सिंगुलर। वही मेरे बच्चे कहानी में ट्विस्ट है। अगर मैथमेटिक्स ने मीनिंग दिया कैलकुलेशन का, तो आप इसके साथ लगाओगे प्लूरल वर्ब। अब आपके लिए एग्जाम में यहां से एरर बनेगा। सर हम कैसे पहचानेंगे? बेटा पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट लिखेगा, ठीक है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखेगा वो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। जैसे आई, मैंने यहां पर एक सेंटेंस बनाया, इसी का एग्जांपल मैं ब्लू से लिख दूं ताकि आपको याद रहे, ये इसका एग्जांपल। आपने अभी अभी एक सेंटेंस लिखा था डियर, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो किसकी बात की थी? सब्जेक्ट। तो आपने कैसा लगाया? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर पुत्र आप ये बोल दो माय मैथमेटिक्स हां इज या आर वीक, अब आप फंस गए। या इज या आर स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर क्या होता है, मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है भाई, इसका मतलब ऐसा लग रहा है मेरी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है। बहुत मीनिंग अलग लग रहा है सर। यहां सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ है बेटा, यहां सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ। ये लग रहा है माई मैथमेटिक्स इज या आर वीक। सर मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, मेरा मैथमेटिक्स वीक है सर। तो होता है ना, आपसे कैलकुलेशन सब्जी वाला ज्यादा तेज कर रहा है, आप कम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने बोला यार मेरा तो वीक है। तो आप बोलोगे डियर माई मैथमेटिक्स आर वीक। यहां किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। यहां किसी भी सब्जेक्ट का, आप ध्यान से देखो बेटा, कोई भी जिक्र आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी जिक्र आपको नजर नहीं। कहानी पलट गई। अगर ये सब्जेक्ट का जिक्र होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। अगर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, कैलकुलेशन से रिलेटेड बात है, तो आप प्लूरल वर्ब लगाइए। ये ध्यान रखिए। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड, हर एक चीज पर बेस्ड आपके पास एरर भी होगा लास्ट में। तब होगा दूध का दूध पानी का पानी, कौन अच्छे से रिवाइज करना है, रिवाइज जरूर करना है। अब ऐसा ही आपने जिक्र करना है डियर स्टैटिस्टिक्स का। पेज पलट रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। जब हम, जैसे मैंने यहां पर स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट लिखा था तो सिंगुलर था। अब देखिए उसी के नीचे आप एक और छोटा सा नोट लगाएंगे, और ये किस नाउन के लिए होगा? ये होगा डियर स्टैटिस्टिक्स के लिए। ये भी अगर मेरे दोस्त एज अ सब्जेक्ट बात करेगा तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स बात करेगा सब्जेक्ट की नहीं, उल्टा, यानी कि ये अपने आपने सीखा हो फिगर्स। फिगर्स क्या होते हैं बेटा? इसको बोल देंगे हम आंकड़े। लिखवा दो, ज्यादा बढ़िया, आंकड़े। फिगर्स जो हैं, आंकड़े जो हैं, उनकी बात करता है। फिगर्स क्या है, आंकड़े क्या है, हमारे आंकड़े तुम्हारे आंकड़ों से भिन्न हैं, क्यों है, क्या है, वो जो डेटा होता है ना, ये उसकी बात करेगा। तो यहां ये लेगा प्लूरल। ऐसे लिखेंगे ना आंकड़े, है ना, हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना आंकड़े। तो ये लेगा प्लूरल वर्ब, जिसमें फिगर्स की बात करता है, नंबर्स की बात करता है। इसीलिए जब मैंने यहां पर बोला स्टेटिस्टिक्स, हाँ, इज या आर,
इज या आर, ठीक है, हिज फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आपको सब्जेक्ट का नाम जिक्र दिख गया, अरे ये तो सब्जेक्ट है भाई, तो इज आएगा। लेकिन डियर अगर मैंने बोल दिया अवर, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके स्टेटिस्टिक्स से भिन्न है यानी कि अलग है, हमारे स्टेटिस्टिक्स आपके स्टेटिस्टिक्स से अलग है यानी कि भिन्न है। तो आप बोलोगे बेटा आवर स्टेटिस्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, हमारे स्टेटिस्टिक्स आपके स्टेटिस्टिक्स से अलग है। बन गया? क्योंकि यहां कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा तो आंकड़े, हमारे आंकड़े आपके आंकड़ों से अलग। इस पर बेस्ड एग्जाम में एरर आता है बेटा। एक और नाउन है जिस पर एरर देता है एग्जामिनर, वो है पॉलिटिक्स। बेटा पॉलिटिक्स भी अगर सब्जेक्ट की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे भाई आपने बोला सर पॉलिटिक्स तो एक बोरिंग सब्जेक्ट या सर मेरे लिए तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ना अलग, ठीक। दूसरा बेटा इसका मीनिंग होता है पॉलिटिक्स का ओपिनियंस। ओपिनियंस मतलब विचार, जो आपके राजनीतिक विचार हैं, भाई देख मेरे जो विचार है राजनीतिक वो अलग है तेरे से, तो उस केस में विचार जो है आपके भिन्न है, उसके अलग है, तो उसमें ये प्लूरल वर्ब यानी कि फिर ये प्लूरल सेंस लेगा। जैसे उस बंदे ने बोला बेटा पॉलिटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, देख रहे हो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा उसको, भाई बताना पड़ेगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो आपने 2 सेकंड में बोला सर यहां इज हजम नहीं, मतलब आर हजम नहीं हो रहा, इज आएगा। दूसरा अगर यहीं पर आपने बोल दिया कि भाई मेरे जो विचार है ना, माई पॉलिटिक्स, मेरे जो विचार है इज या आर, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरे जो राजनीतिक विचार हैं वो आपके विचारों से भिन्न है, वो आपके विचारों से भिन्न है। अच्छा एक और चीज, एक और इसको एरर बना दूं, इसमें 2 एरर करता हूं। माई पॉलिटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, एक प्यारे से बच्चे का नाम ले लेते हैं हम यहां पर, सुमन, ठीक है, आ जाए मेरे बच्चे, क्या करोगे? अच्छा सुमन ऐसा नाम है, लड़के का भी हो सकता है लड़की का भी हो सकता है ना। हमने बोला माई पॉलिटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम सुमन, इसमें 2 गलतियां बेटा, 2 गलतियां, इसमें 2 गलतियां। आपने क्या बोला सर माई पॉलिटिक्स, एक तो देखो विचार है तो एक तो आर होगा, विचार राजनीतिक विचार मेरे सुमन से अलग है, सुमन से अलग है, सुमन के विचारों से अलग है। बेटा आपके मेरे विचार सुमन से अलग है, अरे रे ये तो वही हो गया, मेरा घर रोहित से बड़ा है, रोहित से नहीं रोहित के घर से बड़ा है, तो रोहित पर अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे बेटा। देख लो कहां का एरर बना लिया मैंने इसको। तो माई पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम सुमन नहीं बेटा, डिफरेंट फ्रॉम सुमन्स, आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, जिससे कि आप लोग इस तरीके से इसको वेरीफाई करो। देखा, ठीक है जी, ये चीजें आपको जो है अंडरस्टैंड करनी। करो कॉपी। तो ये था भाई मेरे इसका लो चाय उल्फत, जो आपने नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में देखा सर हमारे पास ये परेशानियां आ सकती, ठीक है जी। हमारा सर एक कॉन्सेप्ट ये होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। आया वैसे मजा? बेटा ऐसे मेरे बच्चे रैंक 1 लाते। हम स्टूडेंट आए थे ना, उसके 100% मार्क्स इंग्लिश में आने लग रहे हैं,
सीजीएल में भी, सीपीयू में भी, एमटीएस में भी, और स्टेनो में 98 या 95% उसने स्कोर किया। पता है क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं मेरे दोस्त कि जल्दी से सीख ले किसी चीज को, जल्दी से सीख लोगे, सीख ले, मेरे को क्या है। हम देखते रहे यार, जयदीप सर ने हमें 14-15 घंटे नाउन पढ़ाया। हाँ बेटा, ये नाउन नहीं, ये पूरी इंग्लिश का बाप बना दिया मैंने तुम्हें। आपके विचार ही अलग है, तो रियल यही नाउन है बेटा। बाकी क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स मेरे को नहीं पता, 5-5, 6-6 क्लास में खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियोस, अब मैं नाउन पूरे टॉपिक को सोच रहा हूं जो आपकी क्लास में हुआ, उसको बच्चों के लिए फ्री में एक टॉपिक दे दिया जाए जिससे को पता चले कि किस तरीके से चीजें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद देखना सारे के सारे टीचर्स आपको कॉपी पेस्ट मेरा करते हुए नजर आएंगे। ये बात मैं इसलिए पहले ही बोल रहा हूं ताकि उनको शर्म आए, अपना पढ़े, कॉपी ना करे, दूसरे की मेहनत को ना चुराए, अपना पढ़े, अपनी मेहनत करे। ये जान, आप कभी नहीं बोलते, आप कभी कभी सोचते हो अरे सर क्लास में एकदम से कहने लग जाते कॉपी मत करो, तो ये मैं उन्हें, क्योंकि अभी वो बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको शर्म आएगी कॉपी करेंगे तो उनको शर्म आ जाएगी कि नहीं कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना अच्छे से अपनी मेहनत करो ना भाई। इसलिए मैं जान पूछ के बीच में बोल देता हूं। आप लोग सोचते हो सर एकदम से क्यों कहने लग जाते हैं, ठीक है एकदम से क्यों कहने लगे, क्योंकि बेटा मुझे कॉपी हुआ दिखता है, बच्चे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, देखो सर कॉपी पेस्ट पढ़ा रहे हैं आपका, ये देखो सर, यहाँ देखो, ये देखो सर, ये तो बड़ा गुस्सा आता है बनी बन। फिर सोचते हैं यार क्या करें, बताओ क्या करें। तो इसलिए पहले ही बोल देता हूं, शर्म आएगी भाई, अपना पढ़ा लो, अपनी मेहनत करो यार चलो डियर, अब यहां देखते हैं, ये कहानी हुई सिस्टमेटिक तरीका। अब एक अगला कॉन्सेप्ट है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे नाउन नंबर के। सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है डियर? हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पेयर नाउन कॉन्सेप्ट। क्या लिखा मैंने? पेयर नाउन कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो उस लिस्ट में एक हमारा काम बढ़ गया। क्या है? आओ जरा ऊपर ले चलते हैं अपने इस लिस्ट को। आ जाओ हमारे पहले वाले पेज पर। जब हम पहले वाले पेज पे आए तो हमारे पास एक काम बढ़ गया, 12 नंबर। क्या? पेयर नाउन। अब आपको इसको जानना होगा। तो देखो कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी, अब पेयर नाउन ये जानना होगा, जो कि किसी का हिस्सा है, नाउन नंबर का ही हिस्सा है। ये नाउन नंबर का ही हिस्सा चल रहा है। चलिए आते हैं पेयर नाउन। सर ये पेयर नाउन क्या होता है? अरे मेरे दोस्त, ये वही है जो तू रटता था। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, उनका प्रयोग सिंगुलर में ना करें। स्वाहा विवाह संपन्न हुआ, आज वो, ठीक है, उस रूल की मैं धज्जियां उड़ाऊंगा यहां। पेयर नाउन, पेयर नाउन क्या? जो पेयर में यूज होते होंगे। इसका मतलब थे वो अलग अलग, बट हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं। अलग अलग कौन करता है? मतलब अब आपने देखो, कॉपी नहीं करना, अब आपने ये मान लो बेटा आपकी है जीन्स, ठीक है, अब ये जीन्स ही रहेगी, अब ये जीन्स ही रहेगी, कॉपी नहीं करना है, ये जीन्स ही रहेगी। इसको आधी काट के यूज कर लोगे क्या? कहता भैया आज ना 2000 की है ना जीन्स। हाँ, कहता 2000 की जीन्स, अब यह 1000 ही है। कहता ठीक है, बीच से काट दी और तुम्हें दे दी, ले। आप दुकानदार को देख रहे हो, अबे ऐसा थोड़ी ना करते हैं, तो अबे तूने तो इसको जीन बना दिया बे एक जीन, एक जीन, जीन्स। इसलिए बेटा इसको कभी जीन नहीं बनाते, ये हमेशा ऐसा ही यूज होगा। पेयर है ये, इसीलिए ये प्लूरल भी होगा। कॉपी नहीं करना है, अभी तो आपको उसका वो उठा रहा हूं मेरे दोस्त, इसका लेवल उठा रहा हूं, कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं आपका भी। ये आया मजा? दूसरी बात, तो आपने बोला हाँ सर हमने ये जीन्स बना ली, जीन नहीं, हमने ये जीन्स बना ली, तो ये आपकी जीन्स तैयार होगी, जीन नहीं। आसान हुई जी काम। अब जरा अगले सेशन की बात करते हैं। इसमें क्या है सर? ऐसे ही ये आपके स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक तो हुई ये बात, चलो अब जरा इसको आ जाते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करके। पेयर नाउन दो तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। एक होते हैं डियर ऑलवेज इन पेयर, मतलब अलग अलग बात नहीं करते,
उनकी अलग अलग बात नहीं करते बेटा, एक होते ऑलवेज इन पेयर, ये हमेशा पेयर में रहेंगे, अलग अलग बात नहीं 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 मत करो मत करो ऐसे नहीं करते, ठीक है, उनको अलग अलग नहीं करते, ये वो पेयर्स हमारे पास डिसाइड होके आते हैं। इसलिए मैंने बोला अब यहां पर वो डायग्राम बनाना बेटा, ऐसे बनाएंगे, देख रहे हो, चलो छोटा बना लेता हूं थोड़ा, ऐसे बनाएंगे आप, डायग्राम बनाओ कि हमारे पास जो ये चीज तैयार हुई है ये क्या है डियर, ये है सर जीन्स। अब आप ये देखेंगे सर इसको मैं अलग अलग बात करूं तो यहां जीन कर दूं और यहां जीन कर दूं तो जीन जमा जीन जीन्स हो गई, नहीं, इनकी आप अलग अलग बात नहीं करते डियर, इसको आप हमेशा ही पेयर में यूज करते हैं, आप इनके मेंशन अलग अलग करने नहीं जाते, तो ये ऐसे ही रहेंगे। बात समझ आती बेटा, बात समझ आती। इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि जब आप स्पेक्टिकल्स की बात करते हैं, कि आप ये कह रहे हैं सर स्पेक्टिकल्स हैं हमारे पास और मैं उसकी अलग अलग बात करना चाहता हूं, मैंने बोला बेटा क्या उस स्पेक्टिकल्स की अलग अलग बात करना लाजमी हो पाएगा, नहीं सर। क्या मेरे बच्चे ट्राउजर्स को आप अलग अलग इस्तेमाल करोगे, तो आपने बोला सर मैं ट्राउजर तो लिख दूंगा, हां तो गलत होगा, मुझे उसे ट्राउजर्स ही लिखना, ठीक है, पहली बात। तो ये हमेशा क्या होंगे बेटा, ये हमेशा पेयर में ही यूज होंगे, इनको अलग अलग नहीं करना। दूसरी बात, अगर ये हमेशा ही पेयर में यूज होंगे तो बेटा एक और एरो लगा लीजिएगा, अलग अलग बात नहीं कर पाओगे ना, हाँ, तो ये ऑलवेज प्लूरल, तो ये हमेशा ऑलवेज प्लूरल नाउन, तो ये हमेशा प्लूरल नाउन ही रहेंगे बेटा, ऑलवेज प्लूरल, आप इनको सिंगुलर में नहीं यूज कर, आप हमेशा ही प्लूरल में इसको यूज करोगे, कभी भी आप इसको देखोगे तो सिंगुलर में आपको नहीं दिखाई देंगे। दूसरी बात, तो ये हमेशा किस में दिखाई देंगे, पेयर में। अब मैंने क्या बोला, अलग अलग बात हो सकती है, अलग अलग बात हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कई बार हम क्या करते हैं बेटा, हम ऐसी चीजों को नाउन में या लाइफ में, देखो लैंग्वेज है ना बेटा, भाषा है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, तो भाषा में क्या होता है, हम रियल लाइफ से कुछ चीजों को रिलेट करते हैं जिनको हम पेयर की तरह भी देखते हैं और अलग अलग भी। चलो आइज से चालू कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आइज जैसे सर एक पेयर है, बंधा हुआ है ना, आप इसको आई भी बोलते हैं, आइज भी बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं, ईयर्स भी बोलते हैं, हैंड्स भी बोलते हैं, हैंड भी बोलते हैं, लेग्स भी बोलते हैं, लेग भी बोलते हैं। समझो, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो सोचता है अच्छा ये भी नहीं बेटा, ये प्योर पेयर नाउंस है, मैं इन्हें बोलता हूं प्योर पेयर नाउंस, ये है टेक्निकली पेयर नाउंस। ये तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक हिस्सा बनाया है, ये आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हिस्सा बनाया, इसलिए बेटा मैं इन्हें बोल के चलता हूं प्योर पेयर नाउंस। इन्हें जो हम बोलते हैं ना, इन्हें हम क्या बोल के चलते हैं, प्योर पेयर नाउंस, ये होते हैं प्योर पेयर नाउंस, ये है मेरे बच्चे पेयर नाउंस। इनको तो हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि अलग अलग बात भी हो सकती है बेटा, हो सकता है पुत्र आपको एक जूता मिल गया और एक जूता नहीं मिल रहा हो, अब आप मम्मी को बोल रहे हो मम्मी वेयर आर माई शूज, मम्मी मेरे जूते कहां हैं, मम्मी ने बोला गधे पहना तो हुआ एक, अच्छा मम्मी एक जूता रह गया, तो इनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, लेकिन बेटा मम्मी को कभी ये नहीं बोल पाओगे मम्मी एक स्पेक्टिकल रह गया, ये नॉनसेंस है। आप मम्मी को ये नहीं बोल पाओगे मम्मी एक जीन रह गई, मम्मी एक मिल गई, आप ये नहीं बोल पाओ। तो इसलिए मैं इन्हें बोलता हूं प्योर पेयर नाउन्स है बेटा, ये ब्रेकेबल नहीं है, अलग अलग इनको मेंशन नहीं कर पाओगे। और यहां छुटको जब आप देखते हो अलग अलग बात हो सकती है, तो यहां अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आप आई भी देखोगे, आईज भी देखोगे, आप ईयर भी देखोगे, ईयर्स भी देखोगे। तो इसलिए हम देखते हैं ना कि भाई ईयर है, हां तो आप इसे सिंगुलर लोगे, अच्छा ईयर्स है तो आप इसे प्लूरल लोगे, ऐसी हैंड है, हां तो आप इसे सिंगुलर लोगे, और ऐसी हैंड्स है तो आप इसे प्लूरल लोगे। भाई जैसा भी जो भी यूज करना है, ऐसे शू और शूज का पेयर बन जाएगा बेटा। एक सेकंड रुकिएगा छुटको, आपकी कमेंट्स शायद रुकी। अरे दीपक कमेंट चेक करना।
डियर आपकी कमेंट से रुक रही थी। अब हाँ वापसी। तो ये माहौल सेट हुआ, हैंड हैंड्स, ईयर ईयर्स, समझ रहे हो, लेग लेग्स। तो वो चीज है, इसीलिए क्या होता है ज्यादातर ऐसे पेयर में, जैसे सपोज करो बेटा मैंने ये चीज देखी, क्या है लड्डू, ये क्या बनाया मैंने, लड्डू बना दिए, नहीं बेटा, ठीक है, ये क्या है जी, लड्डू है, ये शूज है। आप कहोगे सर मां कसम ऐसी ड्राइंग नहीं देखी, ये शूज कैसे, अरे ऐसे जूते होते हैं ना पैर, अरे भावनाओं का समझना छोटे हैं, भावनाओं का समझना। तो बेटा हम ये कह सकते हैं ये एक शू है, ये एक शू है, और ये दोनों के दोनों पेयर में क्या बोल दिया मैंने, शूज है, ठीक है। हाँ कुछ उत्तर लिख रहे हैं सर, आंखें आंखें हैं, तो ये आई 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 मान लो, ऐसे कर लो जैसा तुम्हारा मन, ठीक है। तो उसको कहने की कोशिश करो, इसलिए आपको रटना नहीं है, सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है कि किस तरीके से आप इनको मेंशन करते हो। लेकिन हम ज्यादातर शू बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, यहां शूज नहीं शू लिखो, हमें क्या ना शू बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शूज ही होता है सर, पेयर में हम यूज करके चल लेते हैं बेटा। वही चीज यहां है, ईयर्स हैंड्स ज्यादातर हम बोल रहे होते हैं, ज्यादातर हम ऐसे ही बोल रहे होते हैं, तो ऐसे ही उसको आप यूज कर रहे होते हैं। तो उनको आप किस में देखते हैं, प्लूरल में ही आपको देखते हैं, तो इसलिए हम इन्हें प्लूरल में ही देखेंगे, तो इन्हें प्लूरल नाउन बोला जाएगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब मत लगाइएगा, ठीक है। कॉपी करो फिर लिखवाऊंगा मैं इनको। ठीक है जी। होती कॉपी बताना, फिर चेंज करते हैं उसको। आइए बेटा आइए आगे बढ़ते हैं, सर आ गए थे, मेरे प्रभु, ठीक है। देखो बेटा अब हमने यहां तक देखा सर कि पेयर नाउन इस तरीके से, लेकिन एक काम करते हैं बेटा, इनको लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं। तो आपने क्या बोलना है, इसी के नीचे एक प्यारा सा नोट लिखना है, समझ आए अब ये चीज, अब तो आज के बाद डाउट नहीं रहेगा, आज तो डाउट नहीं रहेगा ना किसी चीज को लेकर। आप बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे इन चीजों को लेकर, सर जीन्स का जीन क्यों नहीं करते, मैं फिर आधी पहना के घुमाऊंगा मार्केट में, ध्यान रखना। तो कई चीजों की आप अलग अलग बात कर सकते हो, लेकिन कई चीजों की अलग अलग बात आप नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते बेटा, कैसे करो, तो उसको अपने ध्यान से। चलो अब हमने क्या बोला, अब हमने यहां पर नोट डाला और आपने क्या बोला, प्लूरल नाउन्स। बेटा जो अब मैं नाउन्स लिखूंगा वो सारे के सारे किस में लिख दूंगा, प्लूरल में लिख दूंगा, जो प्लूरल में या आप यूज होते हुए देखते हो। तो अगर आप जीन्स देखेंगे तो आपको उसको प्लूरल बोलना पड़ेगा, आप शूज देखेंगे आप उसको प्लूरल बोलना पड़ेगा, ईयर्स देखेंगे प्लूरल बोलना पड़ेगा, हैंड्स देखेंगे प्लूरल बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको देखा, आईज बोलोगे प्लूरल बोलना पड़ेगा, लेग्स बोलोगे प्लूरल बोलना पड़ेगा, आपको ये चीज आपको अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी पुत्र, ठीक है। चलिए जरा आप प्लूरल नाउन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कहा है, जैसे बेटा कई चीजें आप ये चीजें देखते हैं टूल्स में, ठीक है, टूल से रिलेटेड आप देखते हैं, ठीक है ना, टूल से रिलेटेड, या आप ये कहो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड या टूल से रिलेटेड। जैसे बेटा आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, अस्त्र शस्त्र, ऐसे लिखेंगे ना, शस्त्र अस्त्र शस्त्र, तो आर्म्स बेटा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। टोंग्स किसे बोलते हैं, चिमटा, जैसे नाक पकड़ लेती है मम्मी। वो बेटा टोंग, अब मम्मी ने बोला
बेटा जी टोंग्स ले आओ। अब बेटा टोंग्स है, देखो थोड़ा सा ऐसा होता है ना चिमटा, ऐसा दिखता है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, अब ये टोंग्स है, चिमटा है, टक 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 टक। हाँ, तो टोंग से लाओगे। अब मम्मी ने बोला बेटा टोंग से ले आओ, और तुम ले आए टोंग, टोंग टोंग ले आए, तो फिर से फंस गए। अब एक बच्चा पूछ रहा है शर्ट, और जूता रखा मेरे पास, घर आके कूटो। अरे मेरे पुत्र शूज है, शू भी बोला, शर्ट शर्ट्स दोनों होता है, टी शर्ट टी शर्ट्स दोनों होता है, कर दिया ना काम है। या वो रटवाऊं, बिलो द बेल्ट जो होंगे वो प्लूरल, अबाउ द बेल्ट होंगे वो सिंगुलर। रट्टा ऐसे नहीं रटते बेटा, बच्चे ऐसे रटते पता है सर। बिलो द बेल्ट जो है ना, बेल्ट से नीचे जो चीजें जैसे ट्राउजर्स, लेगिंग्स, जेगिंग्स, जीन्स, पैंट्स, पजामाज, सर प्लूरल हो गया सर। ऊपर ऊपर सर वो फिर पेयर में नहीं, वो सिंगुलर भी हो जाएगा सर। शर्ट्स, टी शर्ट शर्ट दोनों होता है सर। ये बिलो द बेल्ट, ऊपर द बेल्ट, नीचे द बेल्ट। अरे सर ऐसे ऐसे पढ़ा लिखा बच्चा ऐसे पढ़ता ठीक लगता है? आप लॉजिकल सोच लो ना सर। शर्ट भी होता है बेटा, शर्ट्स भी होता है, आप यूज करो सिंगुलर प्लूरल में। टी शर्ट भी होता है, टी शर्ट्स भी होता है बेटा, आप यूज करो सिंगुलर प्लूरल में। लेकिन कितना गंदा लगेगा आप जीन पहन के जाओगे तो, कितना गंदा लगेगा अगर आप ट्राउजर पहन के जाओगे, ट्राउजर्स नहीं, पजामाज, पजामा नहीं, गंदा लगे है ना, गंदा लगे ना, अच्छी नहीं लगोगे बेटा, है कि नहीं? तो ध्यान रखना। तो ये क्या हुआ बेटा, टोंग से। बाकी आज कुछ नहीं पता, आजकल छपरियों का दौर है, कौन क्या पहन ले कुछ नहीं पता बेटा। आ जाओ, हमने बोला बाइनेकुलर्स, ठीक है, बाइनेकुलर्स हमने ये करके चल लिया, बाइनेकुलर्स आपने उसको यूज कर लिया। तो बेटा दूरबीन है, अब दूरबीन एक तो नहीं यूज करोगे, ये करोगे। अच्छे मेरे बच्चे, सीजर्स है, अब ध्यान से देखना बेटा, सीजर्स है। अब सीजर्स का मतलब कैंची है, हाँ तो कैंची ऐसी ही होगी बेटा, इसके नीचे देखिएगा सीजर ऐसी होगी बेटे बच्चे। हाँ, अब आपने बोला मुझे ना सीजर दे दो, मुझे ना सीजर दे दो। मैंने बोला अगर मैं तुझे सीजर दे दूं, अगर मैं तुझे सीजर दे दूं, हाँ तो क्या करेगा, उसका कत्ल करेगा क्या किसी का? क्योंकि बेटा सीजर तो सिर्फ ये एक ब्लेड हो गया इसका, बेटा इस सीजर में एक ब्लेड है ये, और एक सीजर में एक ऐसा ब्लेड है, इन दोनों को पेयर बना के वो सीजर बनाया गया। तो आप इनको इंडिविजुअल तो देख सकते हो, इंडिविजुअल तो देख सकते हो ना बेटा, हाँ ये है ये है ये है, हाँ लेकिन इसका कोई काम तो नहीं है ना। अब बच्चा कहेगा सर हम सीजर के ब्लेड को तो गिन सकते, तो ब्लेड गिन रहा है, सीजर थोड़ा ना गिन रहा है। वही काम कर दिया, तू नोट गिन के कह रहा है तू पैसा गिन रहा है, बेटा मनी नहीं गिनते, नोट गिनते, रुपीज गिनते हो बेटा, मनी नहीं गिनते। इसलिए आप सीजर के ब्लेड गिन सकते हो बेटा, फ्रेम गिन सकते हो, चश्मे का फ्रेम गिन सकते हो, चश्मे के ग्लासेस गिन सकते हो, है ना मेरे बच्चे, हाँ गिन सकते हो ना, बिल्कुल सर। चश्मे का फ्रेम गिन लोगे, चश्मे की स्टिक गिन लोगे, लेकिन चश्मा है वो अपने आप में स्पेक्टिकल्स है, वो ऐसे ही रहेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप रुपीज गिन के ये मत बोलो मनी गिन लिया, ये आपका भ्रम है। इसीलिए मेरे बच्चे हम ये बोलेंगे सीजर थी, सीजर का मतलब समझ रहे हो, ये तो ये सीजर कहां रही, ये तो ब्लेड हो गया, इसलिए वो पेयर टूटते ही सब खत्म हो जाता बेटा, वो ऐसे ही यूज होगी, ये ऐसे ही यूज होगी। तो हमने बोला अच्छा तो ऐसे बोलेंगे गुरुजी इसको, तो इसको हम सीजर्स बोलेंगे, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना बेटा, हम इसको सीजर्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सीजर्स। तो अगर पेपर में आपको दिखेगा सीजर, अरे काहे का सीजर, पागल हो गया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे बच्चे, अब आगे देखते हैं। तो हमने बोला अच्छा सर हाँ यही चीज आपके पास है, इसके लिए आप इसको ऐसे यूज करते हो बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ड्रेस से रिलेटेड, ठीक है, कई ड्रेस आर्टिकल्स होते हैं जिनमें आप इन चीजों को देखते हो, जो मैं भी कह रहा था। आपने यूज किया मेरे बच्चे ट्राउजर्स, आपने यूज किया मेरे बच्चे जीन्स, तो जीन मत करना कभी। आपने यूज किया मेरे बच्चे पैंट्स, तो आप पैंट्स देखते हैं मेरे पुत्र, ये नहीं देखते, ठीक है। इवन आपने यूज किया टाइट्स, लेगिंग्स, जेगिंग्स वगैरह आप जानते ही हो। आपने यूज किया मेरे बच्चे पैजामाज, आपने यूज किया हाई हील्स, ठीक है, आपने यूज किया स्लीपर्स। तो आप इनको ऐसे यूज किया हुआ देखते हो मेरे बच्चे, ऐसे यूज किया हुआ देखते हो, तो इनको आप ब्रेकेबल कंडीशंस में नहीं देखते, ठीक है जी, पहली बात हुई। अब ठीक है सर, अब समझ आ गया। तो आप ड्रेस आइटम्स की बात कर रहे हो या कुछ टूल्स की बात कर रहे हो, तो उनको आप इस तरीके से देखते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पुत्र मैंने आपको बताया इनका ध्यान रखना,
हैंड है, ईयर है, शूज है, ठीक है, लेग है, और फिर इनका ध्यान रखना है। क्या वो ब्रेक हो सकती है? कितने प्यार से मैंने आपको समझा दिया। ऑलवेज इन पेयर, तोड़ोगे खता, गलत कर लोगे, ये अलग अलग भी बात हो सकती है, ठीक है। अब कोई कह रहा है डोंट टच माई ईयर, मेरे कान को टच मत कर, आप इस कान को टच कर, डोंट टच माई ईयर, गिव मी योर हैंड, करें मेरी बातचीत आगे। चलिए अब देखते हैं इन पर बेस्ड पेपर में एरर कैसे आएगा। इन पर बेस्ड एरर पेपर में क्या क्या बेस्ड आएगा, देखो मैं बताता हूं। क्लियर हुआ डियर? इसलिए देखो ना, आप टाइट्स, लेगिंग्स, जेगिंग्स, जो स्किनी टाइट होते हैं उनको टाइट्स बोल देते बेटा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बेस्ड इसी का सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। इस पर बेस्ड आपसे एग्जाम में सबसे पहले तो वो क्या क्या गलतियां करवाएगा आपसे, देखो वो पूछेगा आई वॉन्ट टू बाय, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय योर सीजर। मैंने बोला अच्छा भाई पागल हो गया, बताओ एरर क्या? सर सीजर हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे सीजर्स, आई वॉन्ट टू बाय योर सीजर्स। आप बोलोगे एक सेकेंड भाई, आप ये चीज यूज करोगे, ठीक है मेरे दोस्त, इसी करते हैं बंद, ठंड हो गया, तो आप ये यूज करोगे। नेक्स्ट, एक तो एरर ऐसे आ जाएगा, देखना इसी में। दूसरा आपसे क्या गुस्ताखी कराएगा, अब अगर इसी सेंटेंस को मैं ये बोल दूं आई वॉन्ट टू बाय आ सीजर्स, आई वॉन्ट टू बाय आ सीजर्स। अब आपने क्या बोला, आई वॉन्ट टू बाय आ सीजर्स, ठीक है डियर? नहीं गुरुजी, आपने बोला नहीं, क्योंकि ये सीजर्स जो है ना, ये अपने आप में प्लूरल नाउन, तो उससे पहले माय डियर आर्टिकल ए कैसे हो सकता है? आप बोलो आई वॉन्ट टू बाय सीजर्स, बस आई वॉन्ट टू बाय सीजर्स, बस। सर अगर मुझे 2 कैची लेनी हो तो मैं क्या बोलूं? भाई मुझे 2 शर्ट लेनी, आप डायरेक्ट बोल देते हो आई वॉन्ट 2 शर्ट्स, आई वॉन्ट 2 शर्ट्स, मुझे 2 शर्ट्स लेनी, आई वॉन्ट अ शर्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट, एक शर्ट लेनी है, शर्ट्स लेनी। तो बेटा सिंगुलर प्लूरल करके देखना, आई आईज, शर्ट शर्ट्स, टी शर्ट टी शर्ट्स, ईयर ईयर्स, बोल पा रहे हो ना आप? ऐसे प्लूरल सिंगुलर करके देखना, रटना नहीं। आप लिस्ट को रटोगे, नाउन टॉपिक को आप बेइज्जती कर लोगे। नाउन बोलेगा भाई हर एक नाम अपने हिसाब से यूज होता है, आप वैसे देखो पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, तो कॉमन नाउन हो गए ना अपने सिंगुलर प्लूरल। तो ऐसे देखना है बेटा। जैसे एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर कैसे याद करेंगे जो अलग अलग कर सकते हैं? नहीं बेटा, इतनी बुद्धि ना लेकर पैदा होता है इंसान मेरे पुत्र, कसम से पैदा होता है। कोशिश कर, तू भी नहा एक बार। अरे गधेड़ू, तेरे को इसका रिश्का नहीं पता, पागल हो गया तू, बेवकूफ है, इतनी सी सिंपल चीज नहीं पता? पिटाई खानी है, मार खानी है, डंडा लाओ, कहां ध्यान है तेरा बेटा? इतनी सिंपल चीज कैसे नहीं आपको पता होगी कि किस चीज को अलग करके देख सकते हैं, या क्या क्या सिंगुलर प्लूरल में देखते आए? आज ही पैदा हो गए क्या है छोटू? एकदम पैदा होते ही नाउन पे बैठ गए, कहता पापा मैं तैयारी करूंगा सीजीएल की, है पिटाई हो जाएगी तेरी। चलो बेटा, तो दूसरी गलती है। लेकिन अगर मुझे सर वाकई में ये बोलना हो, मुझे एक कैची चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा? इस पेयर में तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मुझे दुकान पे जाके बोलना है सर एक जीन्स दे दो, आप तो कह रहे हो गलत हो गया। मैं जाके बोलूंगा आई वॉन्ट टू बाय 1 जीन्स, तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो यूज ही नहीं हो पा रही वैसे, तो उसको मैं कैसे बोलूंगा सर? उसके लिए आप एक प्यारी सी चीज करोगे इसमें यूज, अ पेयर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ, ऐसे बोलोगे। किसका सहारा लोगे? पेयर का। इसका मतलब अगर आपको वाकई में, ये देखो गलत हो गया, अगर आपको वाकई में बोलना है तो आप इसको ये बोल सकते हो डियर, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। ऐसे बोलोगे बेटा। आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ पाजामास, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर आपने बोला बेटा आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन, गलत।
दो पेयर लेने हैं, आई वॉन्ट टू बाय 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। आप इस तरीके से उसे मेंशन करते चलोगे, क्योंकि अगर आपने उस चीज को यहां गलत लिखा तो वो नॉनसेंस क्रिएट कर देगी। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते आई वॉन्ट टू बाय 2 जीन्स, ऐसे मत बोलो, उसको पेयर लगा के बोलो। अब आया मजा, अब आया मजा। तो किस पे पेयर लगेगा? ये उस चीज पे पेयर लगेगा बेटा जैसे आपको इस कैटेगरी में चीज नजर आएगी। इसको मैंने बोला था ना ऑलवेज प्लूरल नाउन, और इनको क्या बोला था? प्योर पेयर नाउन्स। ठीक है, देखो प्योर क्या लिखा है? पेयर नाउन्स, है ना? तो आप इन्हें पेयर से ही बोलते हो। आप पेयर ऑफ शूज बोलते हो ना, बोलते हो ना। आप पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आप उसे ऐसे मेंशन करो, तो आपके लिए कहानी बेहद आसान हो जाएगी। तीसरा एक और एग्जांपल जिसमें और एरर आएगा। कई बार एग्जाम में ये दे देगा वेयर इज या आर, वेयर इज या आर माई सीजर्स, मेरी सीजर्स कहां है? तो अब ऐसे दे देगा पेपर में। आपने देखा डियर, सीजर्स कैसा नाउन हुआ? प्लूरल नाउन। और अगर ये प्लूरल नाउन हुआ तो वेयर इज माई सीजर्स या वेयर आर माई सीजर्स, क्या आएगा डियर? वेयर आर माई सीजर्स। एक ये गलती दे सकता है, 3 एरर बनेंगे। उसको तोड़ देगा, सिंगुलर हो ही नहीं सकता उसका। उसको गिनने की कोशिश करेगा तो ऐसे गिनना है, और उसके साथ अगर वर्ब जुड़ेगी तो प्लूरल जुड़ेगी, सिंगुलर नहीं जुड़ेगी। ऐसे होता है बेटा गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, आप ऐसे ही यूज करते हो। करो बेटा कॉपी। करते हैं ना भाई, आप ऐसे ही यूज करते हो इनको डियर। हाँ, तो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं ना आप, स्पेक्टिकल्स यूज करते हो। लिख लो इसी के नीचे, आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो गॉगल्स, आप यूज करते हो, आप सन ग्लासेस आप यूज करते हो, है ना? सन ग्लास तो नहीं बोलते ना आप? हाँ जी, यही करते हो ना? तो अगर एग्जामिनर को देगा तो कैसे दे देगा? स्पेक्टिकल। अरे नहीं भाई, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है डियर? ये कॉन्सेप्ट था हमारा पेयर नाउन कॉन्सेप्ट। आया भाई मजा पेयर नाउन कॉन्सेप्ट पढ़ के? सर अब क्या करेंगे हम? अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नाउन की यूनिट्स, कैसे नाउन को मेजर किया जाता है, कैसे, ठीक है, काउंट किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे, वो देखेंगे। वो याद आया? ₹, 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, वो क्या होता है सर? वो क्या होता है? वो है। तो ये था हमारा पेयर नाउन कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास होगा डियर नाउन यूनिट, नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास उम्मीद है हमारा लास्ट सेशन होगा नाउन का, या उससे अगला। ठीक है, देखेंगे बेटा। मैं कभी जबरदस्ती सिलेबस नहीं करता, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से, अपने बैच के हिसाब से चलता हूँ। जैसा स्टूडेंट वैसा मैं आराम आराम से पढ़ाता हूँ। मैं कभी, कई बच्चे होते हैं ना जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा आप स्पीडोमीटर पे लगा के देख लो, लेकिन मुझे पूरा पढ़ाने दो, कसम से 100% मार्क्स जैसे मेरे बाकी स्टूडेंट्स ला रहे हैं आप भी लाओगे। ठीक है, लेकिन तसल्ली से, जबरदस्ती कभी सिलेबस नहीं किया करते बेटा। जल्दी किया गया सिलेबस 2 बार करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं और पढ़ रहे हैं फिर वो मेरे पास आते हैं, हमेशा ऐसा होता है। तो ज्यादातर आप लाइब्रेरी में देखते हो, कहाँ जयदीप सर से पढ़ रहे हैं हम स्टूडेंट्स, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट मैं पढ़ा के दे रहा हूँ। तो आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, आप सारा रिवाइज करके मुझे नेक्स्ट सेशन में मिलेगा, क्योंकि बिना रिवीजन सब बर्बाद हो जाएगा। रिवीजन ही नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, है ना? तो नेक्स्ट सेशन में हम यहां से स्टार्ट करेंगे नाउन यूनिट, और अपना हम यहां पर भी लिख लेते हैं इसको, यहां पर भी हम लिख लेते हैं इसको नाउन यूनिट। अब नेक्स्ट हमारा ये स्टार्ट, ठीक है जी?
डन है, तो इसको फाइल को मैं आपकी सेव कर लूंगा मैं। ठीक है, चलो अभी सेव कर देता हूं ताकि यहीं से ओपन करके पिछला रिलेट करके आगे बताऊं। लेकिन बेटा ये मैं पीएनजी कभी देता नहीं हूं, आपसे नोट्स बनवाता हूं, क्योंकि आपके नोट्स आपकी राइटिंग में रहेंगे। ये तो पीएनजी से पढ़ोगे तो सब खोपड़ी घूम जाएगी, अपने में रहेंगे, अपना मीनिंग लिख लोगे, एक्स्ट्रा चीजें लिख लोगे जो दिल करेगा। ठीक है, तो यूं ही खुशते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारी मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बेटा शाम को 6 बजे आपकी वोकैब की क्लास में ये चिंगारी कम नहीं होनी चाहिए। शाम को 6 बजे वोकैब में मिलेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना मेरे बच्चे? चलिए, और नया बैच में प्रोनाउन से नए स्टूडेंट ज्वाइन कर पाऊंगा 7 तारीख से। तो जो भी आपके फ्रेंड को अगर बैच ज्वाइन करना है तो उसे बोलना भाई 7 तारीख से आप ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल बैच अगर आपके फ्रेंड्स को जरूर से जरूर बोलिएगा। आप भी पढ़ रहे हो बेटा, सब दोस्तों को बोल, देखो ना वो दोनों दोस्त भी तो मेरे से पढ़ रहे थे हिंदी मीडियम के, सिलेक्शन लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो तो तब भी लेते। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क पड़ता है अब कितनी सच्ची लगन से आप पढ़ते हो। तो शाम को 6 बजे सारे बच्चे लाइव रहेंगे बेटा। 6,000 बच्चा कल लाइव किया था, उसके लिए धन्यवाद दिल से। तो यूं ही आप अपने सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करके चलिए, ठीक है, कि पढ़ें तो जयदीप सर से पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से यूं ही मेहनत करके अपने बच्चों को मैं पढ़ाता रहूं। ठीक है, चलिए बेटा, नमस्कार। शाम को 6 बजे मिलते हैं लड्डू, और कल नाउन को आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।